आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 2 सितंबर 2023 दिन शनिवार। और जैसे कि आप जानते हैं कुछ सेलेक्टेड लोगों का, जो कि लगभग 1400 जने थे, पहले 700 थे और उसके बाद बढ़ा के जस्ट डबल कर दिया था 1400 जनों का। फैमिली वीक स्पेशल का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें एक सप्ताह के लिए फैमिली वीक वाले चुने हुए लोग आएंगे अपने परिवार के 2 सदस्यों के साथ। कुल जो है 30 जने होंगे, जिसमें 10 कंटेस्टेंट होंगे और दो उनके फैमिली मेम्बर होंगे। तो एक कंटेस्टेंट, 2 फैमिली मेम्बर, 3 और 3 इंटू 10, 3 गुणा 10, 30। तो कुल जो है 30 जने चुने जाएंगे और कंटेस्टेंट 10, यानी कि 1400 जनों में से केवल 10 जने चुने जाने हैं। कंपटीशन बहुत हाई है यहाँ पर भी। तो जो सिलेक्टेड लोग थे लगभग 1400, उनका आज जो है जीके टेस्ट हुआ था ऑनलाइन। तो इस तरीके का बैनर था। उसके बाद जो है हमें जी ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए थे कि सामान्य ज्ञान परीक्षा हेतु निर्देश। सामान्य ज्ञान परीक्षा आज प्रातः ठीक 11 बजे शुरू होगी। 11 बजे स्टार्ट हो गई थी और 10:30 बजे जो है लॉगिन करना था, आपको बोला गया था कॉलिंग पे, IVR कॉल जो आई थी। और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए 3 प्रश्न आए थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आपकी हेल्प के लिए। और काफ़ी लोग जो है यूट्यूब पे कह रहे थे और जो है व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि वीडियो बना देता हूँ तो सभी की जो है हेल्प हो जाएगी। पर बताना चाहूँगा आप सभी को देवी और सज्जनों के, मेरे पास जो है हिंदी में ही है, क्योंकि मेरे को सर्वप्रिय जो भाषा है वो संस्कृत है, दूसरे नंबर पे हिंदी है। तो इंग्लिश मुझे पसंद नहीं है, तो हिंदी में ही है। लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम है जिनको, तो उनको जो है मैं इंग्लिश में भी बताता रहूँगा, तो जिससे जो है वो भी आंसर टैली कर सके। क्योंकि काफ़ी लोगों ने जब दिया है तो टाइम कम था, तो उस कारण जो है वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए या उन्हें ध्यान नहीं है। और बाद में उन्हें चेक करने थे कि हमारे कितने सही हुए। अब उन्हें जब क्वेश्चन ही ध्यान नहीं है तो चेक कैसे करें। तो इस कारण जो है वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कारण जो है वो यही है कि वो जो है चेक कर लेंगे कि हाँ यही प्रश्न थे और उसके करेक्ट आंसर क्या थे। तो उससे एक आइडिया हो जाएगा कि हमारा स्कोर जो है इतना है और 20 में से इतने सही है, और जो है अब हमारा कट ऑफ स्कोर इतना है और हमारा इतना है। तो उससे जो है उनको आइडिया लग जाएगा कि कॉलिंग आने के चांस कितने हैं। तो पहला इसमें प्रश्न था, 3 जो प्रैक्टिस प्रश्न मैंने आपको बताए थे कि 3 प्रैक्टिस आएंगे, उसके बाद फिर 20 वो आएंगे मेन वाले। तो इसमें पहला वाला है कि हु बिकम द, हिंदी में तो आपके सामने लिखा हुआ ही है, वो एक बार पढ़ देता हूँ मैं। 1978 में शतरंज ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी थी? हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अवार्डेड द टाइटल ऑफ चेस ग्रैंड मास्टर इन 1978? ऑप्शंस हैं आपके, जूडिथ पोलगर, नोना गयप्रिंडा श्रिवली, पिया क्रैम्पलिंग सी, या एंटानेटा स्टेफानोवा डी। जो नाम सबसे इसमें कठिन है बोलने में भी और पढ़ने में भी, ऑप्शन बी यही वाला इसका करेक्ट आंसर है, नोना गयप्रिंडाश्विली। ये जो हैं सोवियत यूनियन की हैं, जिसको अब जॉर्जिया के नाम से जाना जाता है। और 1978 में, जो कि प्रश्न में आप देख पा रहे हैं, फाइट शीर्षक मिला था इनको ग्रैंड मास्टर का। फाइट क्या होता है? ये जो फ्रेंच का है, द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या वर्ल्ड चेस फेडरेशन, वर्ल्ड चेस फेडरेशन। और फ्रेंच में जो है जिसे फाइट बना है वो फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचएस, तो वो होता है फाइट, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचएस। तो फाइट ये हुआ। और यहाँ पर जो जनरल इंग्लिश में जाना जाता है वो है द इंटरनेशनल चेस फाउंडेशन और वर्ल्ड चेस फेडरेशन। तो उसमें ये जीता था इन्होंने 1978 में। बाकी इन प्रश्नों से जो है आपकी केबीसी की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि और ऑप्शन जो हैं या इसके बारे में, ऑप्शंस के बारे में जो डिटेल है तो केबीसी में आ सकता है। और पहले भी ऐसा हुआ है कि जो हम प्ले अलोंग करते हैं या जो हम ऑफलाइन क्विज खेलते हैं उसके प्रश्न जो है या उससे जुड़े हुए केबीसी में आए हैं या केबीसी वाले उसमें आए, तो ये एक आम बात है।
और बाकी इन्हें वुमेंस वर्ल्ड चैम्पियन भी रही हैं 1962 से 1978 तक, 1962 से 1978 तक, और शायद जो है 5 बार ये जीती थी इसमें विश्व शतरंज चैम्पियनशिप। दूसरा प्रैक्टिस जो पेशेंट था वो है अगस्त 2022 में 10.25 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी कर भारत के सबसे तेज धावक कौन बने। धावक मीन्स दौड़ने वाला जो होता है। Who become India's fastest runner by completing 100 meters in 10.25 seconds in August 2022? ऑप्शंस हैं ए आकाश कुमार, बी मोहम्मद अनस याहिया, सी अम्लान बोरगोहेन या डी अविनाश सावले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अम्लान बोरगोहेन। ये 24 वर्ष के हैं, असम के एथलीट हैं, और ये जो है इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुई थी तो उसमें ये 2022 की बात है, उसमें ये जीते थे। तीसरा प्रैक्टिस प्रश्न, इस वाले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि किस नोबल गैस का नाम ग्रीक भाषा के एक शब्द से आया है जिसका अर्थ अजीब या विदेशी होता है। The name of which noble gas comes from a Greek word which means strange or foreign? ऑप्शन है आपके नियोन, बी आर्गन, या ऑर्गन नहीं आर्गन होगा, ऑर्गन तो अंग हो गया, सी क्रिप्टन या जी जेनॉन। तो ये होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, जेनन या जेनॉन। ये होता है XENON। तो ये जो है जेनॉन ग्रीक शब्द है जेनोस, उससे लिया गया जिसका अर्थ होता है विदेशी या अजीब। ये आपको तब मालूम होगा जब आप डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे मैं आपको जो क्विज़ खिलाता हूँ ऑफलाइन वाला, उसमें मोस्टली पॉइंट्स के बारे में डिटेल में बताता हूँ ना, कहता हूँ डिटेल में स्टडी करने को। तो आप जब हर चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आपको 1 करोड़ का प्रश्न भी 1000 के बराबर सरल लगेगा, नहीं तो 1000 का भी 1 करोड़ के बराबर कठिन। तो ये जब आपने जैसे पढ़ लिया कि ये जेनोन होता है, पर आपको इसका अर्थ भी मालूम होना चाहिए। तो जेनोन जो है ग्रीक शब्द जेनोस से लिया गया जिसका अर्थ होता है विदेशी या अजीब, इसलिए ये जेनोन होगा, ऑप्शन डी। जेनॉन जो है वो एक ऐसे नोबल गैस ग्रुप से संबंध रखती है जिसके जो एलिमेंट्स होते हैं बहुत अनरिएक्टिव होते हैं। मीन्स इसका जो है एक उत्कृष्ट गैस समूह से संबंध होता है जहाँ तत्व जो होते हैं ना बहुत अक्रियाशील होते हैं। अक्रियाशील मान लीजिए एक होता है क्रियाशील, वर्किंग, एक नॉन वर्किंग, इस तरीके से। जैसे अक्रियाशील या निष्क्रिय बोले तो एक ही बात है। तो ऑप्शन डी जेनॉन। फिर प्रैक्टिस प्रश्न हो गए थे, उसके बाद इस तरीके से आया था कि आपने अभ्यास प्रश्न पूरे कर लिए हैं और मुख्य टेस्ट 15 सेकंड में शुरू होगा। 15 सेकंड का टाइम मिला था, इस तरीके से फिर पहला प्रश्न आया था। उसके बाद कुल जो है 20 प्रश्न आए थे और 20-20 सेकंड का समय दिया गया था आपको एक प्रश्न के लिए। पहला प्रश्न इसमें कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने। Who was the first Indian footballer to receive the Major ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ऑप्शन हैं संदेश झिंगन, बी उदांता सिंह कुमाम, सी गुरप्रीत सिंह संधू, डी सुनील छेत्री। तो ये शायद ही है कोई ना जानता हो, ऑप्शन डी सुनील छेत्री। ये 2011 में इनको मिला था। उस समय जो हमारे प्रेसिडेंट थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, श्री रामनाथ कोविंद जी, तो उन्होंने इनको दिया था। उससे पहले 2011 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है, 2019 में पद्मश्री मिला है जो कि चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, और 2021 में खेल रत्न अवार्ड मिला था जिसकी ये बात हो रही है। उसके बाद अगला दूसरा प्रश्न है इसमें, अगस्त 2022 में किस सौंदर्य प्रतियोगिता ने अपने नियमों में बदलाव किया है जिससे अब विवाहित महिलाएं और माताएं भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगी। विच ब्यूटी पेजेंट PAGENT पेजेंट हैज़ चेंज्ड इट्स रूल्स इन अगस्त 2022 so that now married women and mothers can also participate in this competition. ऑप्शंस है मिस यूनिवर्स ए, बी मिस वर्ल्ड, सी मिस इंडिया या डी मिस अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मिस यूनिवर्स। ये 2023 की बात है और इसमें जो 72वें 72
मिस यूनिवर्स जो होंगे या हो गए हैं, तो उसमें ये बदलाव किया गया है, क्योंकि पहले जो था केवल 18 से 28 18 टू 28 कैटेगरी के एज कैटेगरी के केवल अनमैरिड अविवाहित महिलाएं या जो इस आयु की हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं वो ही भाग ले सकती थी, लेकिन अब बदलाव करके इसमें ये किया गया है मिस यूनिवर्स में। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, ये प्रश्न जो है आगे पीछे हैं पर मैं जो है आपको एक एक करके ही बताऊंगा। ये रहा तीसरा प्रश्न। इसमें पूछ रहे हैं कि लेक इंग्लिश यूरेका और गोविंद भारत में उगने वाले किस सूखे मेवे की किस्में हैं। ध्यान रखिएगा, सूखे मेवे की बात हो रही है। जो सूख जाता है, जैसे अंगूर होता है सूख जाते हैं तो किशमिश बनती है ना, और खजूर होते हैं सूख जाते हैं तो छुहारे बन जाते हैं, इस तरीके से। तो ऑप्शन हैं ए अखरोट यानी कि वॉलनट, बी पिस्ता पिस्ताचियो, सी काजू या डी बादाम। तो बादाम हुए आलमंड और काजू हुए कैश्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वॉलनट। मुझे तो लगता था केवल जो है वॉलनट कश्मीरी आते हैं, लेकिन बहुत तरीके के आते हैं और उसमें से ये 3 हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट। और चौथा प्रश्न देखते हैं। ये रहा चौथा प्रश्न। इसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है कि सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान ये सभी भाई इनमें से किस फिल्म में एक साथ नजर आए थे। इन विच ऑफ दीज फिल्म्स ब्रदर्स सलमान खान, अरबाज खान एंड सोहेल खान वर सीन टुगेदर। ऑप्शंस हैं मैंने प्यार क्यों किया, सलमान खान की एक पहले मूवी थी, भाग्यश्री जी के साथ थी शायद वो, मैंने प्यार किया। और दूसरी है रेस 3, सी है भारत या डी दबंग। चारों में ही सलमान खान है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा मैंने प्यार क्यों किया। ये 2005 में आई थी इनकी मूवी और इसमें सलमान और सोहेल थे और कैमियो रोल में यानी कि थोड़ी देर के लिए जो आते हैं उसमें अरबाज खान थे। तो ये तीनों एक मूवी में मैंने प्यार क्यों किया में नज़र आए थे 2005, डेविड धवन डायरेक्टर। पांचवा प्रश्न ये रहा। इसमें केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है कि किस रासायनिक तत्व का नाम ग्रीक भाषा के एक शब्द जिसका अर्थ अस्थिर होता है, अनस्टेबल। स्थिर मीन्स रुका हुआ, अस्थिर मीन्स डोलता हुआ इधर उधर जो एक जगह रुकता नहीं है, वो से आया है और जो हैलोजन तत्वों में सबसे भारी है। भारी होने के बाद भी अस्थिर है, कितनी बड़ी बात है, जबकि यहाँ स्थिर होना चाहिए। द नेम ऑफ विच केमिकल एलिमेंट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग अनस्टेबल एंड विच इज़ द हैवीएस्ट एमंग द हैलोजन एलिमेंट्स। तो ये भी यदि आपने स्टडी की होगी डिटेल में, केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो केबीसी में तो कहीं से भी आ सकता है तो मालूम होगा। ये ऑप्शंस बता देता हूँ पहले। ए क्लोरीन, बी एसेटाटीन, सी आयोडीन या डी ब्रोमीन। तो ये ऑप्शन बी होगा एसेटाटीन, जिसको आवर्त सारणी जो होती है उसमें AT से डिफाइन किया जाता है, कैपिटल A स्मॉल t एसेटाटीन को। और इसका एटॉमिक नंबर 85 होता है, 85। और इसका जो वेट है जिसके कारण इसको भारी बोला गया है और फिर भी अस्थिर है तो वो होता है 210। एटॉमिक वेट जो है वो 210 है इसका, 210 210। क्यों है एसेटाटीन? तो जैसे कि आप प्रश्न में पढ़ पा रहे होंगे कि ग्रीक भाषा हिंदी में उसका अर्थ अस्थिर। तो ग्रीक भाषा जो शब्द है ना वो है एसेटाइटोस, एसेटाइटोस। तो वो है ग्रीक वर्ड जिससे ये आया है एसेटाटीन, और इसको हिंदी में ये बोलते हैं अस्थिर। इसमें जो है लंबे समय तक रहने वाला आइसोटोप नहीं होता है जो स्थिर रहे। एसेटिटीन में कोई स्थिर या लंबे समय तक रहने वाला आइसोटोप नहीं होता है, इसलिए अस्थिर होता है भारी होने के बाद भी। तो इसलिए ये हुआ ऑप्शन बी। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा। इसमें पूछ रहे हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मानव शरीर में इनमें से किस अंग के लिए तकनीकी वाक्यांश है। Tympanic membrane is the technical phrase for which of the following parts of the human body। तो आपको बताना चाहूँगा हमारा ईयर ड्रम जो होता है, ईयर ड्रम
हिंदी में कान का पर्दा। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है ना, कान के पर्दे को मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है, चिकित्सा शब्द है इसका, कान के पर्दे को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जैसे हम कान का पर्दा बोलेंगे, इंग्लिश में हुआ ईयर ड्रम, और मेडिकल लैंग्वेज में जो डॉक्टर इसको बोलेंगे वो होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये जुड़ा हुआ है कान का पर्दा, जो कि है ऑप्शन ए। बी जीभ, सी नाभि, डी नथुने। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कान का पर्दा। ये एक प्रकार का जो है टिश्यू होता है, यानी कि ऊतक, और गोल टाइप का एक पतला सा टुकड़ा होता है जो हमारे बाहरी कान और मध्य कान जो होता है उसको एक दूसरे से अलग करता है। मध्य कान में पाई जाती है ना सबसे छोटी हड्डी, जिसको स्टेपीज बोलते हैं, तो वही मध्य कान की बात हो रही है। सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए बार बार कहता हूँ आपसे, हर चीज़ को डिटेल में पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा, इजी लगेगा सब कुछ। अब इसमें तो देखिए KBC है, मिक्स क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, बायोलॉजी भी आएगी, है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब आएगा, एंटरटेनमेंट भी आएगा। सातवां प्रश्न है कि इनमें से किसका अर्थ बड़ी बड़ी बातें करना या गप्पे मारना होता है। ऑप्शन हैं ए मक्खी मारना, बी तारे गिनना, सी डींग मारना, या डी तोते उड़ाना। तो ये हुआ विच ऑफ दीज मीन्स टॉकिंग बिग और गॉसिपिंग। ऑप्शन ए मक्खी मारना मीन्स बेकार बैठे रहना या अपना व्यर्थ समय नष्ट करना, समय बर्बाद करना। तारे गिनना मीन्स रात्रि में नींद ना आना, कहते हैं नींद नहीं आ रही तारे गिन रहा है। डींग मारना मीन्स बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ाई करना अपनी, या किसी छोटी बात को बड़ी करके बोलना, वो होता है डींग मारना, या डींगे हाँकना भी बोलते हैं। तोते उड़ाना है चौथा। ये सभी ऑप्शन के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 10,000 के लेवल, 10,000 के अमाउंट से जो नीचे का आता है ना पहला पड़ाव, तो उसमें ये वाला भी मुहावरे आ जाते हैं कई बार। तो मान लीजिए इनमें से कोई आ जाए तो आपको मालूम होना चाहिए ना। तो तोते उड़ाना मीन्स होता है दूसरे के होश उड़ाना या दूसरे को हैरान कर देना, और अपने तोते उड़ जाना कहते हैं हमारे डर के मारे होश उड़ गए, तोते उड़ गए, तो उस तरीके से। तो यहाँ हो रही है बड़ी बड़ी बातें करना या गप्पे मारना मीन्स डींग मारना, या डींगे मारना, या डींग हाँकना, इस तरीके से। आठवें प्रश्न की बात करेंगे। ये रहा, ये बात हो रही है 2021 में रिलीज हुई इनमें से किस फिल्म में लारा दत्ता ने इंदिरा गांधी से प्रेरित एक किरदार निभाया था। अब ये देखिए एंटरटेनमेंट कैटेगरी का आ गया ना, तो मिक्स प्रश्न है, कोई एक फिक्स उससे नहीं आएंगे, इसलिए आपका जो जीके है ना बहुत ब्रॉड होना चाहिए। इन विच ऑफ दीज फिल्म्स रिलीज इन 2021 लारा दत्ता प्लेड अ कैरेक्टर इंस्पायर्ड बाय इंदिरा गांधी। ऑप्शंस हैं ए बेल बॉटम, बी सूर्यवंशी, सी तड़प, या डी 83। तो ये मूवी है बेल बॉटम, इसमें अक्षय कुमार भी थे, आपने शायद देखी हो इसको। और इसमें जो है एक फ़्लाइट के ऊपर थी कि आतंकवादी जो एक फ़्लाइट को हाईजैक कर लेते हैं, और उसमें ये अक्षय कुमार जो है बचाने जाते हैं, और ये 2021 की मूवी है, रंजीत तिवारी ने जिसको डायरेक्ट किया था। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा बेल बॉटम। सूर्यवंशी जो है इसमें भी अक्षय कुमार थे। सी तड़प के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और डी 83 में दीपिका पादुकोण जी के पतिदेव रणवीर सिंह थे, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने जीता था कपिल देव वाला 83 में, 1983, उस पर यह मूवी बनी थी क्रिकेट पर। नौवें प्रश्न की बात करेंगे। 2022 की इस हिंदी फिल्म के शीर्षक को पूरा करें, कंप्लीट द हिंदी मूवी टाइटल ऑफ 2022। अभी देखिए रणवीर सिंह की बात हो रही थी और रणवीर सिंह का ही प्रश्न आ गया, इन्हीं की मूवी थी। ऑप्शंस हैं इसमें जोरदार, मज़ेदार, ज़बरदस्त, या झकास। तो जयेश भाई जोरदार, जयेश भाई मज़ेदार, जयेश भाई ज़बरदस्त, या जयेश भाई झकास, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो है जोरदार है। रणवीर सिंह की मूवी थी 2022 में आई हुई, दीपिका पादुकोण जी के पति रणवीर सिंह। और 10वें प्रश्न की बात करेंगे अब। कुल जो है 20 प्रश्न इसमें आए थे। दसवां प्रश्न है कि इनमें से किस फिल्म में वास्तविक जीवन के पिता पुत्र एक साथ नजर आए हैं। इन विच ऑफ दीज फिल्म्स रियल लाइफ फादर एंड सन हैव अपीयर्ड टुगेदर।
ऑप्शन है ए जर्सी, देखिए ये भी एंटरटेनमेंट कैटेगरी का आ गया, बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। दूसरा है बधाई दो, तीसरा है जयेश भाई जोरदार जिनके बारे में अभी हमने बात करी, चौथा है जुग जुग जियो। तो ये सभी अभी हाल की ही मूवी हैं, पर ये वाली जो मूवी है ये शायद आप लोगों ने देखी भी हो। इस मूवी का नाम है जर्सी। जर्सी नाम है जैसे ठंड में पहनने वाली जो जर्सी होती है, तो वो मूवी का नाम है, लेकिन ये क्रिकेट से जुड़ी हुई है। और ये 2022 की मूवी है। पिता पुत्र कौन थे? शाहिद कपूर और इनके पिता पंकज कपूर। ये पिता पुत्र हैं, दोनों ही बहुत अच्छे अभिनय करते हैं। पंकज कपूर जी को आपने देखा होगा, कई मूवीज़ में काम कर चुके हैं, और इसमें पिता पुत्र ये थे पंकज कपूर और शाहिद कपूर। शाहिद कपूर इसमें अर्जुन तलवार बने थे और इनके पिता पंकज कपूर जी बाली, बाली नाम का उनका कैरेक्टर था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जर्सी। 11वां प्रश्न है कि इनमें से किस फिल्मी कलाकार का जन्म डेनमार्क में हुआ था? तो ये भी देखिए एंटरटेनमेंट कैटेगरी से जुड़ा हुआ है, हमारे बॉलीवुड मूवी का ही है कि विच ऑफ दीज फिल्म एक्टर्स वाज बोर्न इन डेनमार्क। एक्ट्रेस होगा यहाँ पर, एक्ट्रेस, क्योंकि सभी एक्ट्रेसेस हैं। आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, सी करीना कपूर या डी कैटरीना कैफ। तो ये आज आप में से शायद ही किसी को मालूम होगा, या आज आप सब लोगों को पहली बार ये मालूम चलेगा कि दीपिका पादुकोण जी हैं। ऑप्शन बी, कोपनहेगन में हुआ था, जो कि डेनमार्क में है इनका जन्म, वहाँ पर हुआ था 5 जनवरी 1986 में। 5 जनवरी 1986, 5 जनवरी 1986 में कोपेनहेगन डेनमार्क जो है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, दीपिका पादुकोण जी। जिनसे इनका पति का जुड़ा हुआ प्रश्न आया था रणवीर सिंह, तो उनकी धर्मपत्नी है और इस प्रश्न में इनकी ही बात हो रही है। ये रहा 12वां प्रश्न है, इसमें पूछ रहे हैं कि 2022 की तमिल फिल्म कोबरा में किस क्रिकेटर ने अभिनय किया है? विच क्रिकेटर हैज़ एक्टेड इन द 2022 तमिल फिल्म कोबरा? ऑप्शन हैं ए इरफान पठान, बी यूसुफ पठान, सी मोहम्मद कैफ या डी जहीर खान। तो ये हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के ही हैं, आई थिंक इरफान पठान, ऑप्शन ए। और इनके साथ ही एक और व्यक्ति ने डेब्यू किया था इस मूवी में, श्रीनिधि शेट्टी, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, श्रीनिधि शेट्टी लेडी हैं, लड़की हैं ये एक्ट्रेस, इन्होंने भी इनके साथ इस फिल्म में डेब्यू किया था। ये तमिल भाषा की मूवी है और साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर मूवी है, 2022 में आई थी कोबरा। इसमें जो वहाँ के बहुत फेमस एक्टर है ना, विक्रम जिनका नाम है, बहुत इनकी और भी अच्छी मूवी आई, जैसे प्रभास आपने सुना होगा, बाहुबली वाले, ऐसे ये विक्रम भी बहुत फेमस है, तो वो थे इसमें मेन डबल रोल में। तो ये बात हुई 12वें प्रश्न की। अब 13वां प्रश्न देखते हैं। ये मैंने लगाए थे एक सीरीज़ में, पर अलग अलग ये हो गए, पता नहीं कैसे अरेंज नहीं हो पाए फिर। 13वां प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को किसी संकट से निकाल रहा है तो इसके लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? ये देखिए मुहावरे वाला फिर से आ गया। If a person is getting someone out of trouble, then what idiom is used for this? ऑप्शंस हैं बेड़ा पार लगाना, बी नाव डूबना, सी तारे दिखाना या डी पासा पलटना। तो कोई किसी को संकट से निकालता है, तो जैसे हम भी संकट में होते हैं, अपने अपने परमात्मा से, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो है बेड़ा पार लगाओ प्रभु, है ना, या बेड़ा पार लगाओ माता रानी, देवी माँ, इस तरीके से, तो उसको कहते हैं बेड़ा पार लगाना। या हम किसी की सहायता करते हैं तो उसको कहते हैं हमने किसी का बेड़ा पार लगाया, है ना। तो इसलिए बेड़ा पार लगाते रहना चाहिए दूसरों का, जिससे उनकी सहायता से हम आगे बढ़ें और हमारी सहायता से वो आगे बढ़ें। नाव डूबने का अर्थ होता है कि सब कुछ मतलब बर्बाद कर देना, कहते हैं इसने तो हमारी जो है नैया डुबो दी। नाव डुबो देना तो मीन्स बर्बाद करना। और तारे दिखाना का मीन्स होता है जैसे कि किसी ने किसी को दिन में तारे दिखा दी, इस तरीके की कहावत होती है। या कोई बहुत कष्ट में होता है तो कहता है कि मुझे जो है दिन में ही तारे दिख गए, इस तरीके से। और पासा पलटने का मतलब होता है कि सोचो कुछ
और हो जाए कुछ, या जो सोचा उसका उल्टा हो जाए, तो कहते हैं कि अरे जो है पासा ही पलट गया हमारा, तो या किसी ने कुछ सोचा आपके लिए और आपने उसका जो है पासा ही पलट दिया, तो कहते हैं, तो उसमें दूसरा कहेगा अरे यार मेरा तो पासा पलट गया, या आप कुछ काम करने जा रहे हैं और हो जाए उल्टा तो पासा पलट गया, तो उसको कहते हैं पासा पलटना। तो यहाँ वाले 13वें वाले का होगा ऑप्शन ए, बेड़ा पार लगाना। सबके बारे में आपको जो है मालूम होना चाहिए, कोई सा भी फिर आ सकता है आपके सामने, तो आपको पूरी डिटेल्स होनी चाहिए हर प्रश्न के ऑप्शन के बारे में। 14वां प्रश्न, ये भी देखिए हमारे एंटरटेनमेंट कैटेगरी से है, बॉलीवुड का ही है, कि किस किस को प्यार करूं फिल्म में किस अभिनेता और हास्य कलाकार ने पहली बार मुख्य भूमिका निभाई थी। होम शुड आई लव, विच एक्टर एंड कॉमेडियन प्लेड द लीड रोल इन द फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन हैं ए कपिल शर्मा, बी भगवंत मान, सी सुनील ग्रोवर, या डी चंदन प्रभाकर। तो कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर और चंदन प्रभाकर, तो कपिल शर्मा शो वाले हैं, सुनील ग्रोवर अब काम नहीं करते इनके साथ, और भगवंत मान नहीं हो सकते ये, क्योंकि अब ये जो है सीएम बन चुके हैं। तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए कपिल शर्मा। ये 2015 में मूवी आई थी, अब्बास मस्तान जो दो भाई हैं उन्होंने बनाई थी मूवी, और इसमें कपिल शर्मा जी थे, और बहुत इसमें अच्छी या अजीब स्टोरी थी कहें, कि एक आदमी कपिल शर्मा खुद और 3 महिलाओं से ये विवाह करते हैं, 3 स्त्रियों से, और तीनों ही एक ही इमारत में रहती हैं, और तीनों जो हैं एक दूसरे की दोस्त हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारा पति जो है इसका भी पति है, या इसका पति जो है हमारा भी पति है। और फिर ये चौथी शादी करते हैं, तो इन तीनों को जो है उसमें आमंत्रण मिलता है। बड़ी अजीब स्टोरी है इसकी, 2015 की, अब्बास मस्तान डायरेक्टर, किस किस को प्यार करूं मूवी की। 15वां प्रश्न देखेंगे, ये नीरज चोपड़ा से जुड़ा हुआ है, कि नीरज चोपड़ा का संबंध भारतीय थल सेना के किस रेजिमेंट से। ये नीरज चोपड़ा वही हैं हमारे ओलंपिक वाले। नीरज चोपड़ा बिलोंग्स टू विच रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। ये भी बहुत लोगों को आज ही मालूम चला होगा कि नीरज चोपड़ा जो है इनसे भी जुड़े हुए हैं। ऑप्शन हैं ए राजपूताना राइफल्स, बी डोगरा रेजिमेंट, सी जाट रेजिमेंट, या डी गढ़वाल राइफल्स। तो ये करेक्ट आंसर होगा राजपूताना राइफल्स। 4 राजपूताना राइफल्स, 4 मीन्स 4, तो ये उससे जुड़े हुए हैं, कब से, 2016 से, और उसमें किस पोस्ट पर हैं, ये जेसी के पोस्ट पर हैं, और उसमें भी इनको अवार्ड मिल चुके हैं, पुरस्कार। एक है परम विशिष्ट सेवा मेडल और दूसरा है विशिष्ट सेवा मेडल, तो 2 इनको उसमें पुरस्कार भी मिल चुके हैं। जेसी जो मैंने आपको बताया वो दरअसल एक जो है सूबेदार का पद होता है, तो ये उस पर है 2016 से अब तक। 16वें प्रश्न की बात करेंगे अब, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। व्हाट इज़ द स्टेट गेम ऑफ मध्य प्रदेश। ऑप्शंस हैं ए मलखम, बी कबड्डी, सी हॉकी, या डी खो खो। तो राष्ट्रीय खेल की बात हो रही है मध्य प्रदेश का, जो कि है मलखम्ब। ऑप्शन ए, एक बड़ा सा वो होता है, जैसे पहले जो कपड़े धोने के लिए थापी चलती थी ना बहुत, अब तो कम चलती है, बच्चों को कई बार पिटाई भी लग जाती थी उससे, तो ऐसा लकड़ी का बहुत बड़ा सा होता है ना, जिससे पहलवान लोग कसरत करते हैं, तो उसके ऊपर चढ़ के जो करतब दिखाए जाते हैं ना, तो वो होता है मलखम्ब। और 9 अप्रैल 2013 की बात है, 9 अप्रैल 2013, जब मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है इसको राजकीय खेल मीन्स स्टेट गेम डिक्लेयर किया था मलखम्ब को 9 अप्रैल 2013, तो इसलिए ये होगा मलखम्ब। बात करेंगे 17वें प्रश्न की, कि कौन सी अभिनेत्री बच्चों के पालन पोषण पर आधारित पुस्तक अम्मा मियाँ की लेखिका हैं। विच एक्ट्रेस इज़ द ऑथर ऑफ अम्मा मियाँ, अ बुक बेस्ड ऑन चाइल्ड रियरिंग। ऑप्शन है ए ईशा देओल, सनी देओल और बॉबी देओल की बहन, और बी हैं अमृता राव, विवाह वाली, ऐश्वर्या राय बच्चन अमिताभ जी की बहुरानी और अभिषेक बच्चन जी की धर्मपत्नी, और प्रियंका चोपड़ा निक जोनस की धर्मपत्नी। तो ये हैं ईशा देओल जी, और ये आपने शो में देखा होगा कोई इमेज क्वेश्चन आता था किताब से जुड़ा हुआ, इस बार तो ऐसा नहीं हुआ। तो उसमें अमित जी बाद में कहते हैं ना कि ये जो बुक है इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे पेंगुइन रैंडम हाउस का। तो पेंगुइन रैंडम हाउस की ये
मतलब उससे टाई अप है इनका। बुक जो ये पब्लिश हुई थी और ये 2020 की बात है। रिटन बाय ईशा देओल, ईशा देओल ने इसको लिखा है। तो केबीसी वालों ने बनाया है, इसलिए जो है पेंगम रैंडम हाउस, इनकी जो भी है पेंगुइन रैंडम हाउस, पेंगुइन जो एक तरह की मछली होती है ना, इनकी जो भी बुक है ना उनके बारे में आप पढ़िए समय निकाल के, हो सकता है प्रश्न आ जाए केबीसी में। अगले प्रश्न की बात करेंगे जो कि होगा 18वां प्रश्न। 18, 19, 20 3 और रह गए बस। ये रहा। 2022 में एशिया कप क्रिकेट किस देश में खेला गया था? 2022 की बात हो रही है। इन विच कंट्री वाज द एशिया कप क्रिकेट प्लेड इन 2022? ऑप्शन हैं संयुक्त अरब अमीरात मीन्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, बी हमारा प्रिय भारत इंडिया, सी बांग्लादेश, या डी पाकिस्तान। तो ये होना चाहिए यूएई, ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। 27 अगस्त से 11 सितंबर तक चले थे, 2022 की बात है। 27 अगस्त से 11 सितंबर तक। और इसमें जो है श्रीलंका जीती थी, शायद छठी बार जो है उनको ये टाइटल मिला था। श्रीलंका जीती थी और दूसरे नंबर पर जो है जिनको रनर अप बोलते हैं वो पाकिस्तान था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई। और संयुक्त राज्य अमेरिका होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, और यूके होता है यूनाइटेड किंगडम। कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार बोलते बोलते। ये रहा 19वां प्रश्न। राष्ट्रमंडल खेलों में 1994 के बाद से पहली बार पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज प्रतिस्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले गैर केनियाई खिलाड़ी कौन हैं? हु इज़ द फर्स्ट नॉन केनियन एथलीट टू विन अ मेडल इन द मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स सिंस 1994? ऑप्शन हैं ए अविनाश सावले, बी नवीन कुमार, सी गोपाल सैनी, या डी गुलजार सिंह मान। तो ये अविनाश सावले जी हैं, ऑप्शन ए जो है। और ये बर्मिंघम में हुई थी 2022 में ये रेस जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में। और जो है इनको सिल्वर मेडल मिला था। और इसके साथ ही 2023 में विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप जो हुई थी उसमें ये 35 नंबर पे रहते, 35 में विश्व एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप में। और ये जो मैंने आपको बताया उसमें 2022 में कॉमनवेल्थ गेम जो कि बर्मिंघम में हुए थे उसमें इनको सिल्वर मेडल मिला था अविनाश सावले जी को। तो इसलिए ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। इनमें से किस फिल्मी कलाकार ने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा है? ये होगा कि विच ऑफ दीज फिल्म एक्टर्स हैज़ नेम्ड हिज डॉटर इंडिया? ऑप्शन हैं ए क्रिस हेम्सवर्थ, क्या ये हॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, बी रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन, सी क्रिश्चियन बेल, या डी टॉम क्रूज। टॉम क्रूज की तो अभी मिशन इम्पॉसिबल आई थी। और ये हैं क्रिस हेम्सवर्थ, इन्हें आप जानते होंगे जिन्होंने थॉर का रोल अदा किया था, थॉर मूवी जो आई थी ना उसमें। रियल नाम है इनका क्रिस्टोफर हेम्सवर्थ, क्रिस्टोफर हेम्सवर्थ। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इनको आप ध्यान से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक पहले प्लेयर थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो वो और ये बिल्कुल देखने में एक से ही लगते हैं। तो इनकी बेटी जो 11 मई 2012 में पैदा हुई थी, ये हैं क्रिस हेम्सवर्थ, इनकी पत्नी है एल्सा हेम्सवर्थ। तो इनकी जो पुत्री है उसका रियल नेम है रोज हेम्सवर्थ, रोज गुलाब वाला रोज। तो उससे पहले नाम लगाया इन्होंने इंडिया, तो वो हुआ इंडिया रोज हेम्सवर्थ। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका के एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉन्टी रोड्स। उन्होंने भी भारत के प्रति अपने प्रेम और सम्मान के कारण जो है अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा है। यानी कि एक और प्रश्न आ जाए केबीसी में तो ये वाले ऑप्शन ना आए, उसमें कोई और आए तो आपको मालूम होना चाहिए कि जॉन्टी रोड्स जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं उन्होंने भी अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा है। तो आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपको ये सब मालूम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए क्रिस हेम्सवर्थ। तो सभी प्रश्नों के
सही जवाब या जवाब देने के बाद उचित उत्तर करेक्ट आंसर देने के बाद या आंसर्स देने के बाद आपको इस तरीके का बैनर दिखाई दिया कि केबीसी डिजिटल ऑडिशन पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो केबीसी की टीम आपसे 45 दिनों के अंदर संपर्क करेगी। वीडियो अपलोड, बहुत लोगों को प्रश्न थे कि वीडियो अपलोड वाला ऑप्शन नहीं आया, तो इनकी कंडीशन चेंज हो गई है। अभी आपको अपलोड नहीं करनी है। अब जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका और आपके अपनों का, तो उसमें एक छोटा सा और जीके टेस्ट होगा और उसके बाद आपसे आपकी वीडियो ये लोग मांगेंगे, तो आपको जो है इनको मेल करनी पड़ेगी, या हो सकता है और एक छोटा सा आपका वीडियो ऑडिशन ये बाद में ले लें। तो अभी आपको जमा नहीं करना है, केवल आज जो है आपका जीके टेस्ट हुआ। अब आपको अपने और जिनको आप साथ में ले आना चाहते हैं उनकी अच्छे से तैयारी करवानी है, अपना फ़ोन का ध्यान रखना है, कभी भी आपको कॉल आ सकता है। बाकी प्ले अलोंग की तो कॉलिंग चली रही है। तो ये बात थी आज 2 सितंबर 2023 दिन शनिवार के फैमिली वीक स्पेशल जीके टेस्ट की, जीके टेस्ट के, जो कि ऑनलाइन जीके टेस्ट था, एक आपका ऑनलाइन ऑडिशन था। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। साथ ही जिनको पहले से मालूम था उनका रिवीजन हो गया होगा, और आप सबको ये भी मालूम चल गया होगा कि क्या क्या आंसर थे और आपके कितने सही हुए। तो इससे जो है आपको एक आइडिया भी लग गया होगा। तो अपनी तैयारी करते रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पसंद रहिए, सुनते रहिए अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्ते, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।